पहले डीजीपी सर मुझे जरा बताइए, सीधी सी बात है, आप आतंकी का समर्थन कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोर्ट तो बाद में देखेगा, लेकिन उसकी करतूत देश ने पहले ही देख ली। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि वो किन लोगों का समर्थन में खड़ी है। सुचरिता जी, आपके शार्प क्वेश्चंस का कोई उत्तर नहीं है, और चूंकि उत्तर नहीं है तो मैं लघु भाव भंगिमा बदल के चीखने चिल्लाने और दूसरे बिंदुओं पे आकर के आप ये विरोधी वो विरोधी, आपसे जो प्रश्न किया गया है आप उसका जवाब दें, और नहीं जवाब है तो कह दीजिए इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं कह दूं कि अभी ज्योग्राफी के पर्चे में 18 सवाल गलत आ गए और नीट का प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए था, तो ये दिखाता है आपके पास दरअसल कोई जवाब है ही नहीं। चरमपंथियों का सहयोग मन कर्म वचन से प्रत्यक्ष या परोक्ष अक्षम्य होना चाहिए। और जिस तरीके की उदारता हमारे देश ने दिखाई है कि अमृतपाल ऐसे लोग, इंजीनियर ऐसे लोग भी संसद जा सकते हैं, ये उनकी उदारता है। मेरा परामर्श होगा इस उदारता को कमजोरी न समझें, क्योंकि यह संविधान ये भी शक्ति देता है पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट को कि आपकी सारे एसेट को खंगाल करके आपकी विदेश भ्रमण को, और जो आपने जिनसे सहयोग लिया है और जो आपके पीछे स्पॉन्सर है, प्रायोजक हैं, उनकी ऐसी तैसी भी कर सकते, ये सामर्थ्य है। आप मजबूर न करें शासन प्रशासन को, रहेंगे आप जेल में, सहयोग करेंगे, हथियारबंद लोगों के साथ आप घूमेंगे और फिर आप बात करेंगे कि आप इनके विरोधी उनके विरोधी। आप हथियारबंद लोगों को लेकर किस कानून के तहत घूम रहे थे जब पूरे पंजाब में धारा 144 लगी थी? ये हथियारबंद लोग किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे? किसकी भाव भंगिमा बना के आप घूम रहे थे? देश सब देख रहा है। ये बात दूसरी है कि तो हमारे सभ्य पैनलिस्ट इसको खुल के नहीं कह रहे हैं। वास्तविकता ये है, इनको दूसरा भिंडरान वाले बनाने की पूरा ताना बाना बनाया जा चुका था, और ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरीके का स्वांग, बोल रहे हैं तो यहाँ लगातार पलटवार भी हो रहा है। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, अब उनका आरोप आया है, वो कह रहे हैं कि हम ये कांग्रेस पार्टी नहीं बता सकती है। वरुण जी, चिराग पासवान कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कांग्रेस पार्टी करती है, जिसने आपातकाल लगाया, जिसने हर तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली, वो आज एक आतंकी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। ये हमला है सीधे सीधे। वरुण जी देखिए, सुचारिता जी, डीजीपी साहब ने अपने पहले वर्जन में एक चीज कही थी कि नेता समय के अनुसार गुलाटी मारते हैं। आज कांग्रेस के कितने नेता लेकर के कितने सांसद हैं 240 में कांग्रेस बैकग्राउंड की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में? और जो नीतीश कुमार जी के आपने शुरुआत में की, वो क्या स्टेटमेंट दिया था विधानसभा में, कितना गंदा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो उसके बाद उनकी अपने समर्थन ले रखा है कि नहीं ले रखा? कोई समर्थन नहीं कर रहा है वरुण जी, उसका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं डबल स्टैंडर्ड्स पे बोल रही हूँ ना। नीतीश कुमार को तो आप लोग साधना भी चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाए, तब उनके स्टेटमेंट्स में आप आंख बंद कर लेंगे। आप मेरी सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, नीतीश कुमार के तो स्टेटमेंट्स पे कन्वीनियंटली आंखें भी बंद कर लेंगे अगर वो समर्थन छोड़कर आप लोगों के साथ आ जाए आज के दिन। लेकिन अमृतपाल पर कोई नहीं बोलेगा। नहीं, क्यों कर लेंगे? ये तो आपका अपना कब, अब मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे हो ना। बोलिए। यही तो लोकतंत्र का हास हो रहा है, और क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि अगर अमृतपाल के लिए चन्नी ने कोई शब्दों का प्रयोग किया और पिछली विधानसभा लोकसभा में बिदुड़ी ने कोई शब्दों का प्रयोग किया, या एक सांसद ने गोली मार दो डैश डैश को, तो सारे सांसद जिनका आचरण गलत है सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये सेलेक्टिव क्यों भाई? कांग्रेस के सांसद पे हो, बीजेपी के सांसद की निंदा क्यों नहीं करते हो आप लोग? बीजेपी के सांसद भी तो गलत सलत बोलते हैं संसद के अंदर, बिल्कुल बोलते हैं और उसकी निंदा करते भी हैं। ये आपको किसने बोला कि उस तरह के बयानों का समर्थन कर रहे हैं? वरुण जी, किसने बोला? आप करा लो। किसने बोला? मैं कह रहा हूं बीजेपी समर्थकों से करा लो। मैं करता हूं चन्नी की निंदा, आप कराओ बीजेपी प्रवक्ता से निंदा। मैं करता हूं चन्नी की निंदा, कराओ आप बीजेपी प्रवक्ता से उनकी निंदा बना रहे हैं। मैं करूंगा चन्नी की निंदा, मैं चन्नी की निंदा करूंगा अगर बीजेपी प्रवक्ता। बोलिए भाई, आरपी सिंह कहने के बजाय आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं। वरुण जी, एक बार आप बताइए कि अमृतपाल सिंह भारत विरोधी अलगाववादी है या नहीं है? है तो उसका समर्थन कोई संसद में करता है, उसको क्या कहा जाएगा? बाकी छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, आपने कैसे कहा कि कांग्रेस ने करवाया, उसको भिंडरवाले की तैयारी कर रहे थे? कोई प्रूफ है क्या आपके पास? तो लीगल एक्शन होगा आपके खिलाफ? वाला बंद किया, कांग्रेस करवाया, कांग्रेस ने भिंडरवाले की तैयारी कराई, कार्रवाई नहीं कर रही है। कैसे कहा कांग्रेस शासन? आपने कहा कि मेरे नजरिए से कांग्रेस करवा रही थी तैयारी। युवाओं को कैसे गया जॉर्जिया जाता था? आपने कांग्रेस का नाम लिया, कार्रवाई नहीं कर रही है। कैसे ले सकते हो कांग्रेस का नाम? क्या है? प्रूफ है आपके पास में?
प्रूफ है क्या आपके पास? कांग्रेस तैयार कर रही है। मैं एक बार लोगों की बात सुनवाना चाह रही हूँ। एक बार जरा लोगों की बात सुनो। एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट, मैं जरा लोगों की बात सुनवाना चाहती हूँ। लोग क्या कह रहे हैं इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी, अवधेश जी एक मिनट, मुझे जरा लोगों की बात सुनवानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम लोग क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर, सुनाइए जरा। कोई विषय हो गंभीरता से इस विषय को लेती नहीं। अमृतपाल पे जो चीज़ें लगी हुई आतंकवाद से संबंधित लगी हुई हैं, उसका समर्थन करना एक तरीके से आतंकवाद का समर्थन करना है। तो कांग्रेस को चाहिए कि ऐसे मुद्दों से दूर रहे। कांग्रेस की एक गलत देश भावना अंदर बहेगी नहीं, देश के प्रति भावना है ही नहीं। इन्होंने इस पोजीशन में बीजेपी के साथ खड़ा रहना चाहिए और देश के खिलाफ जो भी आतंकवादी और जो भी आतंकवाद का मामला हो उसमें ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। जब आज बीजेपी ने उनका साथ खत्म, जो उनका विषय था वो खत्म कर चुके हैं, तो आज जब हम सामने खड़े हुए हैं तो कांग्रेस जब उन लोगों का साथ दे रही है तो मतलब कांग्रेस बेकार है पार्टी, और कांग्रेस जो काम कर रही है वो सारे बेकार कर रही है। आज ये बात का पर्दाफाश हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लोग इस समय पर जो खालिस्तानी लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा देश जो है एकजुट है। जब हमने इतने साल में उस 370 को बदल के मोदी जी ने इकट्ठा किया है, ये उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए परमीत जी, उन्होंने जो बात बोल दी ना, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस पर खड़ी हुई है। मैं एक बार आरपी सिंह जी आपके पास आ रही हूँ, बस समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो बात है वो कह रहे हैं कि आपके सांसद कुछ भी बोल दें आप लोग निकल जाते हैं, कुछ पर हंगामा नहीं करते, लेकिन इनके सांसद अगर अमृतपाल के लिए बोल रहे हैं तो क्या हो गया? देखिए सुचारिता, गजब की बात है। देश को तोड़ने की बात करें, उसका समर्थन में आपके पैनलिस्ट खड़े बहाने तरीके ढूंढ रहे हैं किस प्रकार से हम खालिस्तानी का समर्थन करें, उसके रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि ये देश बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, ना कि कोई हिंदू राष्ट्र के हिसाब से। परंतु खालिस्तान तो कभी सोच भी नहीं सोचना चाहिए। इनमें से बोलिए ना कि बोले कि देश के अंदर खालिस्तानी बनेगा। चन्नी साहब को बोला देश के अंदर खालिस्तानी बनेगा, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इन्होंने गेयर बदल लिया है। इन्होंने गेयर इसलिए बदल लिया है कि ये 2027 का इलेक्शन देख रहे हैं, इनको पता है कि इनका पंजाब के अंदर टुकड़ा साफ होने जा रहा है। उसको बचाने के लिए खालिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। आज ये खालिस्तान के समर्थन में खड़े हैं और ये भिंडरावाला की बात करते हैं। भिंडरावाला मैं वापस कहता हूँ, भिंडरावाला कांग्रेस की क्रिएशन थी। देखिए मुझे लगता है कि ये आप लोगों को तय करना होगा। एक सेकंड, मुझे लगता है आप लोगों को तय करना होगा कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। ये एक याचिका हाईकोर्ट में अभी अमृतपाल की संसदीय खत्म करने के लिए लगी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें देश ने देखी। एक ऐसा व्यक्ति जो खुलकर खालिस्तान बनाने की बात कर रहा है और उस पर किसी तरह की कोई राजनीतिक अंकुश लग नहीं रहा था। आज रासुका लगी है असम के जेल में। अब इसके बाद जिसको जो पक्ष लेना है, आप लोग स्वतंत्र हैं, देश देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में जुड़ने के लिए।